वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नीट 2022 के फिजिक्स पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 41 तक सॉल्व कर लिया था। इस पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड इज चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी बी एज शोन इन फिगर ए। Then it is disconnected from the battery and connected to another charge sphere of capacitance 900 picofarad as shown in figure B. The electrostatic energy stored by the system B is। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड है, जिसे सबसे पहले 100 वोल्ट बैटरी से फुल्ली चार्ज किया जाता है। उसके बाद इसमें ले आकर के बैटरी को निकाल कर एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड है ऐड कर दिया जाता है। तो इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ऑप्शन बी सेकेंड दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है 3.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ऑप्शन फोर दिया हुआ है 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। भी कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए आपको फार्मूला पता है, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू है 900 पिकोफैरेड। 900 पिकोफैरेड को हम राइट कर सकते हैं 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और इसको हम 9 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड लिख सकते हैं। और पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट है। कितना है? V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड है, बट उसके टर्मिनल के क्रॉस जो चार्ज तो है नहीं, तो उसके टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर C1 की भी वैल्यू C2 की भी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड रहेगा, लेकिन V2 की वैल्यू जीरो राइट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 9 इंटू C1 की वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻10 इंटू V1 की वैल्यू 100 वोल्ट प्लस C2 9 इंटू 10⁻⁻10, और इसके लिए V2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 100 को हम कितना लिख सकते हैं? 100 को 10⁻2 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁻8 प्लस जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, अपान C1 की वैल्यू 900 इंटू 10⁻12 रखेंगे। C2 की भी वैल्यू 900 इंटू 10⁻12 रखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/2 आ जाएगा, और डिवाइड करने पर 50 वोल्ट आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है? सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी फाइंड करना है। सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का फार्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। 1/2 और C1 प्लस C2 की वैल्यू कितना है? C1 की वैल्यू रखेंगे 900 इंटू 10⁻12, और C2 की भी वैल्यू 900 इंटू 10⁻12 रखेंगे, तो दोनों ऐड करने पर 1800 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। और V स्क्वायर दिया हुआ है तो V स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 50, यहाँ से V की वैल्यू रख दिया है। और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻8, और इसको अप्रॉक्स करेंगे तो राइट कर सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इस तरह से सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है कितना हो जाएगा? 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है A nucleus of mass number 189 is split into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is। यहाँ पर कह रहा है कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 189 है, ये दो स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। एक का मास नंबर 125 आता है और दूसरे का 64 आता है। तो कह रहा है ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है इसके रेडियस का रेशियो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट 25:16, ऑप्शन सेकेंड 1:1, ऑप्शन थर्ड 4:5, ऑप्शन फोर 5:4। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है आपको पता है
जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई विथ मास नंबर ए वेरीज एज आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू आर नॉट A1 होल टू द पावर 1/3, और इसी तरह से R2 इज इक्वल टू आर नॉट A2 होल टू द पावर 1/3। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा A1 अपान A2 होल टू द पावर 1/3। A1 की वैल्यू 125 है और A2 की वैल्यू 64 है होल टू द पावर 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 5/4 होल टू द 5/4 होल टू द पावर 3 होल पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/4, दैट इज़ 5/4 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 5/4 आएगा, दैट इज़ इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड द मॉलिक्यूल कंटेन इन 4.5 kg वाटर एट STP इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेनिस अवे ईच। कह रहा है कि 4.5 kg वाटर का STP पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पी वी इज इक्वल टू कितना होता है NRT, तो V इज इक्वल टू NRT अपान P हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है मास ऑफ वाटर अपान मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मास कितना है 4.5 × 10³ ग्राम कर देंगे, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18 होगा। कैसे, H2O हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 एटम है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 कितना होगा 18 हो जाएगा। और ये STP पर टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब सारी वैल्यू ले आकर के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एन की वैल्यू है 4.5 × 10³ अपान 18 इंटू आर की वैल्यू 8.3 और टी की वैल्यू 273 अपान पी की वैल्यू 10⁵। सॉल्व करने पर 5.66 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा 5.6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में एक लॉजिक गेट आपको बना करके दिया हुआ है और कह रहा है कि इस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लॉजिक गेट को हम एनालाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट ए है, इनपुट ए है और यहाँ पर इनपुट बी है। तो इनपुट ए इस वाले सर्किट के लिए कितना हो जाएगा, एक कौन सा लॉजिक गेट है। यहाँ पर जो लॉजिक गेट आपको बना करके दिया गया है ये नैंड गेट है। और नैंड गेट कैसे बनता है, एंड और आर गेट को एंड और नॉट गेट को जब आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तब कौन सा गेट बनता है, तब नैंड गेट बनता है। तो यहाँ पर इनपुट इसका ए हो जाएगा तो आउटपुट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 इनपुट कनेक्ट किया गया है, एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है। तो यहाँ इसके लिए आउटपुट कितना होगा, तो पहले एंड गेट के लिए हो जाता है ए एंड बी और आगे नॉट गेट लगा हुआ है, दैट इज उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ए एंड बी नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक नॉट गेट यहाँ पर अटैच कर दिया है, तो जब एक नॉट गेट यहाँ पर अटैच कर देगा तब के केस में अब यहाँ पर इनपुट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट ए नॉट हो जाएगा और यहाँ पर बी ही रहेगा। तो आउटपुट कितना मिलेगा, ए नॉट इंटू बी का होल नॉट। कैसे, इनपुट ए नॉट है और इसका इस वाले टर्मिनल का इनपुट बी है और टोटल आकर के यहाँ पर नॉट हो जाएगा। तो ए नॉट एंड बी का नॉट होगा ओवरऑल। और यहाँ से जब आउटपुट निकालेंगे तो ये कौन सा गेट है, ए एंड गेट है। तो आ जाएगा ए एंड नीचे दिया हुआ है। तो जब आउटपुट फाइंड करेंगे तो आउटपुट सी इज इक्वल टू ए एंड बी एंड ए नॉट एंड बी होल नॉट। और इसको यहाँ पर हम थ्योरम लगा करके तोड़ेंगे तो सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एंड बी प्लस ए नॉट एंड बी का होल नॉट हो जाएगा। तो इसको
यहाँ पर इन दोनों में से हम b कामन कर लेंगे, तो जब b कामन करेंगे तो आ जाएगा a प्लस ए नॉट इंटू बी, और a प्लस ए नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना बचेगा, केवल b नॉट बच जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रुथ टेबल इसके लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल हो जाएगा a, इनपुट पहले अटैच कर देंगे a और b, और यहाँ पर आउटपुट c इज इक्वल टू b बार होगा, b नॉट होगा। तो जब a भी 0 रहे और b भी 0 रहे तो c की वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। 0 का जस्ट अपोजिट 1 हो जाएगा। और इसी तरह से जब 0 1 रहेगा तब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1 0 रहेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 1 रहेगा तो 0 आ जाएगा। तो 1 0 1 0 इसका ट्रुथ टेबल होगा। कौन सा ऑप्शन देखते हैं इसमें सही है, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, 1 0 1 0। क्लियर। बाकी क्वेश्चन का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।